हेलो बच्चों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के 50 ऐसे प्रश्नों को हम लोग लेकर के आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इससे काफी आपको अनुभव हो जाएगा कि आपके पेपर में जो है किस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में इसका पैटर्न जो है किस तरह का है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है मालूम हो जाएगा। तो इसलिए आप इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखिएगा और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करें और इसको एक टेस्ट के रूप में आपको लगाना है। इन 50 क्वेश्चन को आप खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ में शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो डियर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या कहा जाता है इसमें कि सिंगरेणी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो बताइए सिंगरेणी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। पहला आपका दिया हुआ कोयला के लिए, एंड लोहा, तांबा, हीरा। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। देखिए, अगर हम बता दें सिंगरेणी की अगर बात किया जाए तो सिंगरेणी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और आपको बता दें कोयला के कितने प्रकार होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा, 4 प्रकार होते हैं। इसमें से सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट। तो ये 4 किस्म का 4 प्रकार के कोयला होते हैं, जिसमें से यानी एंथ्रासाइट जो है उत्तम किस्म का कोयला होता है और सबसे घटिया जो है पीट होता है, ठीक है। तो इसका जानकारी आपको हो गया। सिंगरेणी जो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया, देख पा रहे होंगे क्या कहलाता है, हुबली जो है किस राज्य में है। तो बताइएगा हुबली के बारे में आपको बताना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या आपका तमिलनाडु। तो देखिए हुबली जो है ये कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक, ठीक है। तो इसका याद रखिए कर्नाटक जो बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा, कर्नाटक, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे होंगे, है ना। क्या कहा जाता है, उदयपुर जो है ना किस राज्य में है ना। उदयपुर हो जाएगा, जयपुर, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे होगा, राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ राजस्थान ऑप्शन में आपका कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए जो भी बच्चे आप लोग ए बताएं, बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नव निस्वाद के प्रवर्तक यानी कौन थे, ठीक है। तो नव निस्वाद के प्रवर्तक के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, सिर्फ टेलर दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है बच्चों, नोएडा जो है किस राज्य में स्थित है। तो नोएडा के बारे में आपको बताना है। हाँ, तो नोएडा क्या दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो नोएडा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये दिल्ली और किसका यानी उत्तर प्रदेश के मतलब बॉर्डर यानी दिल्ली के आसपास ही पड़ता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, बताइएगा। सोना जो है सबसे अधिक जो है कहाँ पाया जाता है, और ये भी पता होगा सबसे ज्यादा कोयला जो कहाँ पाया जाता है वो झारखंड में, ये तो पता ही होगा। लेकिन देखिए भारत में सर्वाधिक सोना जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो कर्नाटक। याद रखिएगा इसका आंसर आपका कर्नाटक जो है बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे आप लोग। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो बताइएगा कौन सी प्रदूषण जो है सबसे ज्यादा जो है बीमारी होती है। तो याद रखिएगा जल प्रदूषण से जो है सबसे ज्यादा बीमारी किससे होती है, जल प्रदूषण से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, जल प्रदूषण, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे मेरे बच्चों, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है बच्चों, बताइएगा। तो नागपुर के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं नागपुर के बारे में, तो बच्चों बिल्कुल नागपुर जो है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। किससे संबंधित है, वो आपका सड़क परिवहन से हो जाएगा, और इसका आंसर आपका सड़क परिवहन जो बच्चे बताएं, बिल्कुल आप सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जनांकीय संक्रमण जो है किसने दिया था, मार्शल के द्वारा दिया था, अमर्त्य सेन, नोएस्टिन या आपका इनमें से कोई नहीं। तो जनांकीय संक्रमण जो है किसने दिया था, ये बिल्कुल आपको होता है नोएस्टिन, यानी बिल्कुल इसका आंसर जो बच्चे शी बताए प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए क्या कहता है इसमें कि निम्न में से कौन खाद फसल है, तो बताइएगा खाद फसल के बारे में आपको बताना है कि खाद फसल जो इसमें से यानी कौन सा होगा। देखिए खाद फसल जो है ये आपका यानी गेहूं जो होगा आपका यानी खाद फसल हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ये आपका खाद फसल होगा, जिससे जो है खाने के बाद जिससे यानी पेट भरता है। इसको जो शौकीन के तौर पर हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग यानी खाने में इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और जैसे गन्ना वगैरह हो गया, ये शौक से पिया जाता है, ये आपका पेट भरने के पर्पज से जो है नहीं करते हैं। कॉफी भी उसी तरह का हो गया, चुकंदर भी हो गया। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चों, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। तो देखिए भूमि उपयोग संवर्ग जो नहीं आता वो कौन नहीं आता है, सीमांत भूमि नहीं आता। लेकिन यहाँ आपका मैदानी भूमि दिया हुआ है,
एंड पृष्ठभूमि एंड प्रतिभूमि वन। तो यहाँ आपका मैदानी भूमि को ही हम लोग कहेंगे कि वो किसमें नहीं आएगा, यानी भूमि उपयोग संवर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपका ए बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। आप देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे क्या कहलाता है कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला जो है पाया जाता है। तो देखिए गोंडवाना कोयला कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं गोंडवाना कोयला जो है झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड में जो है गोंडवाना कोयला पाया जाता है। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर जाएंगे। फिर वहां से जो है एक और क्वेश्चन झाड़िया कोयला के लिए भी जो है फेमस है झारखंड में, तो याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे होंगे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए अपना भारत अभी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन अभी जो अगर आप देखिएगा गूगल वगैरह कीजिएगा तो अभी आपको क्या बताएगा, चीन जो अभी यानी प्रथम स्थान पर बताएगा, लेकिन अब चाय में उत्पादन में अपना भारत था। ठीक है, तो इसका भारत अभी टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो उसमें आया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है। तो चलिए बिल्कुल आप लोग को बताना, मध्य पूर्व रेलवे के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं मध्य पूर्व रेलवे की मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो हाजीपुर जो है इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, हाजीपुर। तो ऑप्शन जो बच्चे आप लोग ऑप्शन हाजीपुर दिए हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन सा आयु तक जो है करता है। तो याद रखिएगा 15 से 59 के बीच के आयु में जो जितने सारे लोग आएंगे वो सारा जो है किसको, यानी कार्यशील जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। चलिए आगे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, देख पा रहे हैं पर्वतीय भागों में जो है किस प्रकार की वस्ती पाई जाती है। जैसे पहाड़ पठारों में यानी पर्वतों पर जो है किस प्रकार के, यानी देखिए इसको काट करके यानी पहाड़ को यानी बनाया जाता है, सिरुनुमा आकार का बनाया जाता है। किस नुमा का बनाया जाता है, सिरुनुमा। तो यहाँ आपका जो आयताकार भी नहीं होगा एंड पंखा प्रतिरूपी नहीं होगा, तारा प्रतिरूपी नहीं, ये सिरुनुमा आकार का हो जाएगा और इसका आंसर आपका सिरुनुमा आकार बिल्कुल बच्चों सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, है ना। क्या कहा जाता है, निम्न से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिए सघन जनसंख्या वाला अगर क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र होगा, या भूमध्य रेखीय प्रदेश हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र हो जाएगा। तो ये जो होगा अगर बात करते हैं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र के अंतर्गत जो होगा आपका यानी दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र हो जाएगा बच्चों। तो याद होगा यहाँ ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन, सुएज नहर निम्न से किससे जोड़ती है। देखिए सुएज नहर कब खोला गया था ये भी आप लोगों को पता होगा, व्यापार के लिए 1869 को, ये भी बताना चाहिए। और एक चीज और बता दें, सुएज नहर किसको कहाँ तक जोड़ता है, तो देखिए भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ता है, और इसका आंसर आप लोग जो बच्चे यानी बी बताया बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। तो देखिए हम लोग जानते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पे पड़ता है, वो तो जेनेवा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, जेनेवा में होता है। ठीक है, जेनेवा पड़ता है। और बता दें आपको इसका स्थापना कब हुआ था, 1995 को हुआ था। ठीक है, तो याद होगा। और एक चीज और बता दें जिसको हम लोग WTO बोलते हैं। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1995 को हुआ था। मैंने बताया आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखिएगा जेनेवा में होता है। तो इसका आंसर आप लोग का जेनेवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका स्थापना कब हुआ था, 1995 को हुआ था। और इसमें इसको WTO यानी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग बता दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ना। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा राज्य तो आपको पता राजस्थान है। हाँ, और सबसे छोटा अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, गोवा सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। अगर वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो यूपी जो होगा आपका प्रथम स्थान पे होगा, और सबसे कम अगर बात किया जाए तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 21 देख पा रहे होंगे, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व जो है कहाँ पे है ना। देखिए भारत में कौन सा राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो याद होगा अपना बिहार का जो है ना सबसे ज्यादा है। मैंने कई बार आपको बताया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में अपना बिहार में जो है प्रति 1 किलोमीटर में जो है 1106 व्यक्ति जो है निवास करता है, सबसे घना। और सबसे कम जो है किसका है, अरुणाचल प्रदेश का यानी AP। ठीक है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम जो है घनत्व वाला जो है राज्य है। ठीक है, चलिए जनसंख्या की दृष्टि से चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 22, भारत में केंद्र प्रदेशों की संख्या कितनी है। देखिए अगर स्टेट एंड यूनिटी अगर पूछा जाए तो स्टेटों की संख्या जो कितना 28 है ये तो पता है। यूनिटी अगर पूछा जाए तो याद होगा अभी जो है 8 है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का 8 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, रबर किस प्रकार की कृषि है। देखिए रबर हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, ये आपका जो होगा क्या हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका रोपण कृषि बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिए गंगा सबसे लंबी नदी है अपना भारत का, जिसमें 2500 किलोमीटर जो है ये क्या है, लंबा है। ठीक है, अपना भारत का। चलिए आगे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 25,
किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अगर सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या कहा जाएगा तो याद रखिएगा एशिया हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा वृद्धि दर की अगर बात किया जाए तो अफ्रीका का जो है सबसे ज्यादा वृद्धि दर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26 देख पा रहे हैं। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं, देखिए सोलापुर के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सोलापुर जो है सूती वस्त्र के लिए जो है ये काफी फेमस है। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका सूती वस्त्र बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देख पा रहे हैं, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र बताइएगा। तो जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो गोदावरी डेल्टा जो है ना वो सबसे ज्यादा जो आपका यानी होगा। किसका होगा? कौन सा होगा? गोदावरी डेल्टा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। प्रादीप बंदरगाह जो है किस राज्य में? प्रादीप की अगर बात किया जाए तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, गुजरात। तो ये जो अगर प्रादीप बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो उड़ीसा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग ये समझ रहे कि सर बंदरगाह किसको कहेंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता होगा। तो बंदरगाह उसको नहीं कहते हैं, कुछ बच्चे जो कहते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए कि बंदरगाह किसे कहते हैं तो कुछ बच्चे इसका आंसर देते हैं कि जहां बहुत सारे बंदर रहते हैं उसको बंदरगाह कहा जाता है। नहीं, बंदरगाह जहां पानी जहाज आकर के यानी ठहरती है उसी को जो क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। जैसे कि हवाई जहाज जहां पे रुकती है तो उसका हवाई अड्डा कहते हैं। बस जहां रुकती है तो क्या कहते हैं? उसको बस स्टॉप कहते हैं। हाँ, तो ये इसी तरह जो है क्या यानी पानी जहाज जहां रुकती है तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों? उसको जो है क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो देखिए हम जानते हैं किस पर्वत पर ऊटी केंद्र पर्यटक अवस्थित है। तो ये नीलीगिरी बच्चों याद रखना है। क्या याद रखना है? नीलीगिरी। तो इसका आंसर नीलीगिरी राइट आंसर हो जाएंगे। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है? तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे ज्यादा जो है कौन सा राज्य में जो प्रवासी जो है सबसे ज्यादा आता है? तो याद होगा मुंबई में, ठीक है। क्योंकि यहाँ आने का रीजन है, मुंबई तो पहला क्या वित्त राजधानी है, साथ साथ में पर्यटक स्थल है, और साथ साथ में वो भी वहाँ घूमने के लिए भी लोग जो है ज्यादा जाया करते हैं, और फिल्मी इंडस्ट्री इसको लेकर भी लोग जो है खास करके ज्यादा जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज को लेकर के और बिजनेस वगैरह भी सबसे ज्यादा यहीं से होता है। तो ये मुंबई में जो है वित्तीय राजधानी मैंने बताया आपको जो, तो वित्तीय राजधानी जो है मुंबई, और इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ जो है क्यों आते हैं? तो ये वित्तीय राजधानी प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक कहाँ पे है? मुंबई में। तो ये ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो वहां जो है आपको यानी पल्ली, प्रकीर्णित, गुच्छित या तो प्रकीर्णित बस्ती पाया जाता है। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पर खरीफ फसल किस ऋतु को क्या है? खरीफ फसल की तिरछी ऋतु क्या है? तो देखिए खरीफ फसल की अगर बात किया जाए बच्चों तो आप जानते हैं कि जून से शुरू होता है और अक्टूबर में इसको जो है काट लिया जाता है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ब्राजील में जो कॉफी बागान को यानी क्या कहा जाता है? देखिए ब्राजील में जो कॉफी बागान को जो है फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको फेजेंडा कहा जाता है। आगे देखिएगा बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो देखिए बिस्कुट उद्योग की अगर बात किया जाए तो ये आपका जो होगा ना उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका उपभोक्ता है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग हो जाएगा? तो उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 35, भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य यानी कौन सा है? देखिए अगर हम बात करते हैं भारत में जो है यानी सबसे ज्यादा जो है चावल उत्पादन में कौन सा आता है? तो वेस्ट बंगाल आता है। कौन सा आता है? वेस्ट बंगाल आता है। उसके बाद अगर बात किया जाए अगर वही चावल चावल उत्पादन में कौन सा आता है? वेस्ट बंगाल। अगर गेहूं उत्पादन की बात किया जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। रोजगार बढ़ाने में बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ पे है? तो हम लोग जानते हैं ये कर्नाटक में है, और इसका आंसर आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नवनिर्वासित से संबंधित जो है यानी कौन है? तो बिल्कुल ये जो आपका यानी नवनिर्वासित जो होगा यानी ग्रेफिक टेलर हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है? तो मैंने अब जस्ट बताया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डबल हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप की अगर बात किया जाए बच्चों तो देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप में आपका यानी कृषि प्राथमिक में आ जाएगा, मछली पकड़ना भी प्राथमिक में आ जाएगा, आखेड़ भी हो जाएगा, लेकिन व्यापार जो आएगा आपका यानी तृतीय क्रियाकलाप में आता है। देखिए जो हमें सेवा प्रदान करता है वो जो है आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। बैंकिंग, स्कूल, व्यापार, ठीक है। ये सारा जो आपका यानी किसके अंतर्गत आएगा? तो आपका ये आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 41, निम्नलिखित में से यानी कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए जो उपयुक्त है? देखिए हम बात करते हैं अगर परिवहन की अगर बात किया जाए, परिवहन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। एक वायु परिवहन हो गया, एक स्थल परिवहन, जल परिवहन एंड आपका जो पाइपलाइन परिवहन। ये 4 प्रकार के परिवहन होता है। उसमें से सबसे महंगा परिवहन जो होता है वो यानी वायु परिवहन होता है, और सबसे सस्ता की अगर बात किया जाए तो वो जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जल परिवहन राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो देखिए आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो राजधानी जो है आपका इनमें से यानी कौन सा है? तो अगर बात किया जाए कानपुर एक राजधानी नहीं है, यूपी में पड़ता है ये, ठीक है। तो ये दुर्ग ये भी जो है नहीं होगा, है ना।
उसके बाद चंडीगढ़ है। हम लोग जानते हैं हरियाणा जो है, हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है, तो ये राजधानी नगर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं उसको जो है रेडजर को कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग कर डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोएस्ट नहीं है? देखिए एंथ्रासाइट, हेमेटाइट एंड लिमोनाइट और उसका मैग्नेटाइट। देखिए मैग्नेटाइट भी लोहा का एस्ट है, लिमोनाइट भी है, हेमेटाइट भी है, लेकिन एंथ्रासाइट मैंने बताया आपको कोयला के 4 प्रकार होता है, जिसमें से एंथ्रासाइट जो है उत्तम किस्म का कोयला है, तो ये कोयला के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कोयला का प्रकार आ जाएगा, तो ये ऐश नहीं होगा। तो ये ऐश की बात हो रहा है, तो ऐश जो होगा आपका ऑप्शन नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? एंथ्रासाइट जो है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे आदिवासी की लघुत्तम इकाई क्या होता है बच्चों, तो यानी कस्बा होता है। आगे देखेंगे भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क जो है यानी कौन सी है, तो हम जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, यानी इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक है बच्चों, तो इनके बारे में बताइएगा। सबसे ज्यादा जो है घनत्व यानी किसमें है, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है किस एक में जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक है ना। तो देखिए अगर इसकी बात किया जाए तो इसका आंसर आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा जी, बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है कहाँ पे, यानी बिहार का है। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया। जो बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो निवास करता है अपना बिहार में। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से यानी कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, तो सबसे ज्यादा जो प्रवास होता है वो किसके कारण होता है, तो काम और रोजगार के लिए जो है लोग जो है जाते हैं, क्या करने के लिए, यानी नगर की ओर प्रवास करता है सबसे ज्यादा काम और रोजगार की तलाश में। क्योंकि गांव में तो आपको जो है काम और रोजगार बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है लोग जो है कहाँ नगर की ओर जाना पसंद करते हैं, क्या करने के लिए, काम और रोजगार के लिए। तो ये पुरुष प्रवास इसी वजह से होता है। और देखिए अगर स्त्री जो है प्रवास नहीं करते हैं, कौन करते ज्यादा, जो है पुरुष करते हैं। क्यों करते हैं, उनको काम और रोजगार के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो है 40वीं है, तो देखिए मानव विकास सूचकांक यानी एक इंडेक्स है जो जिसमें दिखाया जाता है कि चाहे वो राज्य का निकाल सकते हैं या देश का निकालते हैं, तो देखिए देश में अगर सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पे आ जाता है नॉर्वे आता है। ठीक है, जिसमें उसका स्वास्थ्य का स्थिति देखा जाता है, एजुकेशन को देखा जाता है कि यानी किस तरह का वहाँ का जो है सारा चीज को देखते हुए जो है निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे उत्तम किस्म का जो है यानी सबसे प्रथम में जो आता है कौन आता है, केरल आता है अपना भारत के 28 राज्यों में से। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी यानी कौन सी है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको सबसे प्रदूषित नदी के बारे में बताना बच्चों। देखिए अगर हम बात करते हैं प्रदूषित नदी की, अगर बात किया जाए बच्चों, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए यमुना नदी जो सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। तो ये आपको जो मैंने 50 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करवाया। तो बच्चों आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप 2025 में अगर आपका एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतर तैयारी होगा आपका। ठीक है, चैनल के माध्यम से। और साथ साथ में हम लोग जो है एक कोर्स लॉन्च किए हैं जिसका नाम क्या है आपको बता दें फिर से हम, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम जो है टॉपर बैच है। क्या है, टॉपर बैच है। और ये टॉपर बैच में अगर आपको जोड़ना है, अगर इस टॉपर बैच में अगर आपको जोड़ना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे 9162055090, जिसमें आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। आपको कहीं भी कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो डियर उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो डियर चलिए आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।